1 अगस्त को आवाम के लिए अच्छी खबर। हुकूमत ने पेट्रोल 7 रुपए 54 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया। 1 लीटर पेट्रोल 264 रुपए 61 पैसे का हो गया। डीजल 1 रुपए 48 पैसे महंगा हो गया। नई कीमत 285 रुपए 83 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज के मुकम्मल खात्मे पर काम जारी है। वजीर आजम का इंसदाद दहशतगर्दी और रियासती रिट के लिए कायम। स्टीयरिंग कमेटी इजलास में इजहार ख्याल। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, विफाकी वुज़रा की शिरकत। वजीर आजम ने कहा, जमीनी ऑपरेशन, कानून साजी और बामानी अवामी राब्ते का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। दहशत गर्दी से पाक और पुरम मजबूत रियासती ढांचा आलमी सरमायाकारों का एतमाद बहाल करता है। मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की फतह को तस्लीम किया। कौम अफवाज पाकिस्तान मुत्तहिद और यकसू है। कमेटी की दहशत गर्दी के खिलाफ विफाकी और सूबाई हुकूमतों में हम आहंगी को मौसर बनाने की हिदायत। नौ मई मुकदमात में पीटीआई की मरकजी क़यादत को सजा। एटीसी फैसलाबाद ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और सेनेट को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। उमर अयूब, शिबली फराज, हामिद रजा, जताज गुल को 10-10 साल कैद की सजा। शेख राशिद शफीक को भी 10 साल। एमपी जुनेद अफजल शाही को 3 साल की सजा। 3 मुकदमात में मजमूई तौर पर 108 मुजरिमों को सजा, 77 को बरी कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फवाद चौधरी, जैन कुरैशी, ख्याल कासरो, फैजुल्ला कामोका और तैयब एडवोकेट को बरी किया। जेल में होने के बायस बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस का फैसला भी आना बाकी है। फैसलाबाद की अदालत का फैसला इंसाफ की जीत है। आईन और कानून के मुताबिक 9 मई के मुकदमात पर सजाएं दी गई। वजीर इत्तलात अता तार कहते हैं, फेयर ट्रायल में तमाम शवाहिद अदालत में पेश किए गए। 9 मई हमलों का मास्टरमाइंड जेल में मौजूद बानी पीटीआई है। साजिश के तहत निजाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। आइंदा कोई हसास तंसीबात सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। अमेरिकी सदर ने फिजिकल फिटनेस से मुताल्लिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में कहा, अमेरिकी शहरियों को सेहतमंद जिंदगी देने के लिए इक़दाम उठा रहे हैं। अमेरिका में खेल और सेहत की सरगर्मियों के लिए काम कर रहे हैं। खेलों के फरोग के लिए मुख्तलिफ इस्लाहात कर रहे हैं। खवातीन स्पोर्ट्स ओलंपिक्स में पीछे रह गई हैं। सदर ट्रंप का कहना था, अमेरिकी पायलटों आबदोजों ने जबरदस्त कार्रवाई की। ईरान कार्रवाई के बावजूद अब भी अच्छी बातें नहीं कर रहा। फलस्तीनी रियासत से मुताल्लिक कनाडा ने जो किया वो पसंद नहीं आया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तिजारती मुआहदे पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा, गुज़श्ता रात वाशिंगटन में दोनों मुल्कों में तिजारती मुआहदा कामयाबी से तय पाया। तारीखी तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने में अमरीकी सदर ने कायदाना किरदार अदा किया। मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन मजीद बढ़ाएगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का भी पाक अमरीका तिजारती मुआहदे का खैर मकदम। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का मिस्र का दौरा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की दिफाई और सिक्योरिटी मुज़ाकरात के तीसरे दौर में शिरकत। मिस्री सदर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, दो तरफा फौजी ताउन, सिक्योरिटी उमूर पर बातचीत। मिस्री वज़ीर दिफा कमांडर इन चीफ से भी मिले। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की जामिया अल अजहर के इमाम से मुलाकात। और पाक वेस्ट इंडीज पहला T20 आज सुबह 5 बजे फ्लोरिडा में खेला जाएगा। शाहीन, हारिस और हसन अली की वापसी होगी। सुफियान मुकीम को भी मौका मिलने का इम्कान। ग्रीन शर्ट्स ने लगातार 3 दिन प्रैक्टिस से तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी। सीरीज के लिए खिलाड़ियों का फोटोशूट भी हो गया। कप्तान सलमान अली आका जीत के लिए पुरजोश।
तहरीक इंसाफ का सजाए हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कुछ लोग सिस्टम को लपेटने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक चलानी है या ऐवान में जाना है, जल्द इसका फैसला करेंगे। इलेक्शन कमीशन हमारे लोगों को नाअहल कर रहा है, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। तहरीक इंसाफ सिस्टम पर यकीन रखती है, आइंदा का लाएमल जल्द बताएंगे। पीटीआई अरकान की नाअहली का सिलसिला शुरू हो गया है। अल यमीन गंडापुर अपने इख्तितामी मराहिल में आ चुका, खुद को बचाने के लिए खिदमात की पेशकश कर रहा है। 5 अगस्ती कॉल के पीछे भी गिनावना मंसूबा है। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान की तरह पीटीआई पाकिस्तान की नई शक्ल बनेगी। पीटीआई के नजरियाती लोग बानी और पार्टी की पीठ पर खंजर घूम रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का कहना है सियासत की आड़ में दहशतगर्दी का बाब अब बंद होना चाहिए। इस तरह के फैसलों से मुल्क के लिए मनफी सोच रखने वालों की हौसला शिकनी होगी। ऐसी हरकत करने वाले अब एक नहीं कई बार सोचेंगे। नौ मई अफवाज पाकिस्तान नहीं पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। डीजीआईएसपीआर पहले ही 2 टोक अंदाज में वाजे कर चुके, सानहा 9 मई को भुलाया नहीं जा सकता। मंसूबा साजों, सहूलतकारों और शरपसंदों को माफ भी नहीं किया जा सकता। आजादी या इजहार राय की आड़ में मुल्की सलामती पर वार करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। कानून वाज़ेह है, रियासत और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे के बाद गैर मुल्की कंपनियों पर 5% डिजिटल टैक्स खत्म। एफबीआई ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर डिजिटल मसनूआत और खदमात की फराहमी पर आयद 5% टैक्स खत्म कर दिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से ये टैक्स 1 माह कबल बजट में नाफिज किया गया था। टैक्स खत्म करने के इस इक़दाम पर IMF को भी एतमाद में लिया जाएगा। अमेरिका से तिजारती मुआहदा, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। बेंचमार्क 100 इंडेक्स फिर 1,40,000 की हद पार कर गया। दौरान कारोबार 1803 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स इस वक्त 1,39,157 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। अमेरिकी टैरिफ आयद होने पर भारतीय स्टॉक मार्केट में भौचाल। मुंबई स्टॉक मार्केट में 800 पॉइंट्स की कमी। भारतीय सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। भारतीय मीडिया का कहना है मोदी हुकूमत की पॉलिसियां सरमायाकारों पर भारी पड़ने लगी हैं। भारत की ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के सरबराह राहुल गांधी कहते हैं सदर ट्रंप ने ठीक कहा, भारत की मईशत मुर्दा हो चुकी। मोदी सरकार ने भारत की मईशत तबाह की, ये बात सारी दुनिया जानती है। अपने दोस्त अडानी को नवाजा। मोदी ने नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया क्योंकि नौकरियां नहीं हैं। भारत रूस के साथ क्या करता है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पर भारत और रूस पर सख्त तनकीद। लिखा, दोनों अपनी मुर्दा मईशतों के साथ डूब जाएं। अमेरिका ने भारत से बहुत कम तिजारती रवाबित रखे हैं क्योंकि भारत के टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, जो अमेरिकी कारोबार के लिए नुकसानदेह है। अमेरिका और रूस के दरमियान कोई तिजारती ताल्लुक नहीं। चाहता हूं ये सूरत हाल बरकरार रहे। पाकिस्तान ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सैटेलाइट चीन के ज़ीजांग सैटेलाइट सेंटर से खला में रवाना किया। सैटेलाइट 24 घंटे हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग फराहम करेगा। शहरी मनसूबाबंदी, इंफ्रास्ट्रक्चर और आफात की तदारुक में मदद देगा। सैटेलाइट पायदार समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान ने खलाई तरक्की में अपनी पोजीशन मजीद मुस्तहकम कर ली। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने इंजीनियर, साइंसदानों और तकनीकी टीमों को खराज तहसीन पेश किया। चीनी की सरकारी रेट पर दस्तयाबी चैलेंज बन गई। मुल्क भर में चीनी की कीमत में कमी ना आ सकी। शहरी कहते हैं शुगर माफिया और दुकानदारों की मिली भगत है। मसनूई क़िल्लत के बायस मुंह मांगे दाम वसूल किए जा रहे हैं। प्राइस कंट्रोल टीमें कार्रवाई करें। लाहौर में दुकानदारों का चापों से खौफजदा होकर चीनी बेचने से इनकार। शुगर डीलर्स के मुताबिक शुगर मिलों ने मुकर्ररा रेट पर मतलूबा मिकदार में चीनी फराहम नहीं की।
आज टीसीपी 1 लाख टन चीनी की दरामद का टेंडर खोलेगा। चीनी की दरामदी कीमत टेंडर के बाद सामने आएगी। मुल्क में चीनी का कोई बहरान नहीं। चीनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर गलत तासुर पैदा किया जा रहा है। चीनी की सप्लाई और कीमतों का कोई मसला नहीं है। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं चीनी की नई कीमत पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। चीनी पहली बार दरामद नहीं की जा रही। गुज़िश्ता साल चीनी का सरप्लस ज़ख़ीरा मौजूद था जिसे मद्देनजर रखकर बरामद का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर चीनी दरामद की शफाफियत यकीनी बनाने के इक़दाम। चीनी की तलब कीमतों में इस्तेहकाम के लिए हुकूमत ने 1 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद का टेंडर जारी किया। चौदह अगस्त की तैयारियां आज से शुरू हो रही हैं। गवर्नर हाउस में पाकिस्तान के सबसे बड़े बगैर सिलाई और जोड़ वाले कौमी परचम की रुनुमाई होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं परचम की रुनुमाई के बाद मार्के हक जश्न आजादी की 14 रोजा तकरीबात का बाकायदा आगाज होगा। शहरी मोटरसाइकिल के लिए कौमी परचम मुफ्त हासिल कर सकते हैं। तकरीब से खिताब में गवर्नर ने मैंगो फेस्टिवल को आजादी मैंगो फेस्टिवल का नाम दिया। कहा पड़ोसी मुल्क को बता रहे हैं आम हम खाएंगे और गुठलियां आपको देंगे। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां 37 इलाके आफत ज़दा करार। जिला दियामिर में सबसे ज्यादा तबाही। 12 मकामात पर इमरजेंसी नाफिज। तर्जुमान जीबी हुकूमत का कहना है सैलाब में 22 गाड़ियां बह गईं। 10 अफराद जांबा। 10 से 15 सयाह अब भी लापता हैं। सैलाब से गिलगित बल्तिस्तान में 20 अरब रुपए का नुकसान हुआ। बहाली के लिए 44 करोड़ रुपए के मंसूबों पर काम जारी है। गजा में इमदाद के नाम पर इंसानियत का कत्लेआम जारी। गासिब इस्राएली फौज ने फिर इमदादी मराकज को खून में नहला दिया। इमदाद के मुंतजर 91 फलस्तीनी शहीद। पनाह गुज़ीन कैंपों पर सेहूनी फोर्सेस के हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 111 अफराद शहीद हो गए। खान यूनुस में एक और नौजवान भूख से दम तोड़ गया। अब तक 156 अफराद भूख से शहीद हो चुके हैं। इसराइली ड्रोन से फायर होने वाली गोली फलस्तीनी बच्ची के सर में फंस गई। नन्ही बच्ची के सर में फंसी गोली इसराइली दरिंदगी की दास्तान सुना रही है। शिमाली गजा में हमास से झड़पों में 5 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल। मुतादिद जख्मी हैं।